स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले आपको दिख रहे होंगे, एक अस्पताल के बाहर खड़े हैं जिसमें पैरामिलिट्री के भी जवान हैं, बहुत सारी बटालियन हैं, तो हर तरह की फोर्स खड़ी है। और ये वही अस्पताल है जहां दिल्ली भगदड़ में घायल और मृतक लोगों को यहाँ लाया जा रहा था। ये है LNJP अस्पताल। लेकिन इतनी सिक्योरिटी रात को 2 बजे, काश ये सिक्योरिटी उस वक्त होती जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो रही थी, रेलवे स्टेशन पर लोगों को संभालने के लिए होती, भीड़ को तितर बितर करने के लिए होती, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होती। लेकिन आपने यहाँ लगा दिया कि कोई अंदर जा ना सके, कोई कवरेज ना हो सके, कोई अंदर हॉस्पिटल के अंदर का हालचाल ना दिखा सके, कोई सच्चाई बाहर ना ला सके। लगा दो इतने सारे पुलिस वाले, इतनी सारी सिक्योरिटीज़, 18 लोगों की जान चली गई इसमें। लेकिन जिस समय ये भगदड़ हुई वहाँ कोई नहीं था। लोगों का ऐसा कहना है, जो चश्मदीद है उनका कहना है, कुछ पुलिस वाले थे जो कि इतनी भीड़ नहीं संभाल सकते थे। और नई दिल्ली समझ लीजिए हमारे कैपिटल, भारत के कैपिटल के रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन में से एक है, उस पे इस तरह का हादसा हो जाना कितना गलत मैसेज देता है। कुछ दिन पहले ही एक भगदड़ हो गई, मतलब इंसान की जान की कीमत इतनी हल्की हो गई है कि कोई ध्यान ही नहीं देना है, मतलब कोई सिस्टम नहीं। रात को हमारा पूरा प्रशासन शासन सो जाता है। ये देखिए मोस्टली भगदड़ रात को थी, मतलब किसी की ड्यूटी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं। और ये रात को नहीं हुआ है, आप बड़े हैरान हो जाएंगे, ये हुआ है 9:30 बजे के आसपास। सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये क्या वेट करते हैं कि जब भगदड़ हो जाए तब हम इतनी सिक्योरिटी लगाएंगे, हम अस्पताल के बाहर सिक्योरिटीज लगाएंगे इतनी ज़्यादा, हम वहाँ सिक्योरिटीज़ नहीं लगाएंगे जहाँ ये पूरी घटना हुई है। बहुत लोगों ने ऐसा आरोप लगाया। मैंने ट्विटर पे 2-4 पत्रकारों की वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग कि उनको मोबाइल से वहाँ रेलवे पुलिस कह रही थी कि डाटा डिलीट करो, ऐसे तमाम तरह के बातें थे। लेकिन जिस वक्त वहाँ होना चाहिए था रेलवे पुलिस को, वहाँ प्रशासन को होना चाहिए था, कौन वो अधिकारी थे जो सो रहे थे, कौन वो अधिकारी थे जिन्हें पता था इतनी भीड़ है, बल बुलाए जाए, पुलिस बल, पुलिस की हेल्प ले लेते, रेलवे पुलिस की हेल्प ले लेते, एक्स्ट्रा पुलिस बुला लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। महाकुंभ में इतना बड़ा भगदड़ हो गया था, उसमें अभी तक किसी अधिकारी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है कि किसकी गलती थी, अभी तक वो सामने नहीं आया है। तमाम मीडिया वालों ने, सब ने खबर चला दी कि 5 से ज़्यादा अधिकारियों की गलती है, उन पे कोई अभी तक गाज नहीं गिरी। बड़ी हैरान करने वाली बात होती है। तो ये पूरा मामला क्या था, कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी हम डिटेल में जानेंगे कि मतलब असलियत में हुआ क्या था और क्यों ये भगदड़ मची थी। तो ये देखिए, जो पूरा मामला, ये पूरी घटना है, मतलब कल रात की, शनिवार रात की, ये 9:30 बजे के आसपास की है। मतलब 9:26 को ये घटना हुई, 9:26 के आसपास। और इसमें 18 लोगों की जान गई, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, जिसमें 14 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं, अभी जो बताया जा रहा है। और ये जो मौत की पुष्टि है वो LNJP अस्पताल ने खुद की है, इतने लोगों की मौत हुई है। हादसा जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम को 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात के करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, क्योंकि जो मेन भीड़ थी वहाँ कुंभ वाली ही थी। तो कुंभ वाले बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, जिसमें से 3 जो ट्रेन थी वो लेट हो गई। अब वो पूरा क्राउड एक जगह इकट्ठा हो गया। फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ये स्पेशल ट्रेन आ रही है। लोग अचानक से उसी प्लेटफॉर्म की तरफ भाग निकले और जाते जाते, जब ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुंभ नहीं जा रहे थे, वो भी इस भगदड़ का शिकार हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे कुचल गए जो अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब जा रहे थे कि कुंभ जाएंगे तो कुछ अच्छा करके आएंगे, पुण्य मिलेगा। और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। उन्हें लग रहा था यार एक हादसा हो गया कुंभ में, अब तो गवर्नमेंट जाग गई होगी, अब तो प्रशासन शासन दोनों जाग गए होंगे और अच्छी तरह देखभाल कर रहे होंगे, हर चीज़ों का ख्यालात रख रहे होंगे कि भाई यहाँ ये गलतियाँ हो सकती, जहाँ भीड़ है वहाँ प्रिकॉशन के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ भीड़ क्राउड कंट्रोलिंग को क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं। स्टार्ट में जब आपको हंसी आएगी, मतलब इतनी दुखद बात है लेकिन उस पर भी हंसी आएगी। CPRO जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उन्होंने तो भगदड़ की बात से इनकार कर दिया था। फिर हमारे जो VK सक्सेना राज्यपाल, उन्होंने मौत की बात कही और बाद में ट्वीट एडिट कर दिया। जो हमारे राज्यपाल है उन्होंने ट्वीट एडिट कर दिया, मौत वाली बात हटा दी। ऐसी तमाम बातें, मतलब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि हम भी बड़े
हमें या तो भरोसा ही छोड़ देना चाहिए कि हम अपने भरोसे रहें, हम अपने भरोसे जाएं, हमारे भरोसे ही सब चीज़ हो। बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन से कोई भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए। भाई भीड़ है, आप जाओगे तो आप अपना देख लो, ऐसा बोल देना सामने से कि भाई इतनी भीड़ है, हम नहीं संभाल सकते, आप अपना देख लो। क्यों इतना प्रचार करना, 140 साल बाद आ रहा है, इतने साल बाद आ रहा है कुंभ, आए मतलब इतना प्रचार प्रसार कर दिया गया कि हर कोई जाने के लिए उतारू हो गया है वहाँ। किसी को भी नहीं समझ रहा है भीड़ इतनी ज़्यादा है, कुछ नहीं है। जो वहाँ चश्मदीद थे उनकी एक बार हम बाइट सुनते, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। 14 और 16 के पे कुंभ की स्पेशल ट्रेन आनी थी, ये पहले से निर्धारित थी जी। और रोज आ रही थी? नहीं, रोज नहीं आ रही थी। तो फिर कल अलग से आई, मतलब थोड़ा सा आती तो थी, 16 पे भी आती थी, 14 पे भी आती थी, कभी कभी यहाँ से भी जाती थी। लेकिन वहाँ 14 नंबर पे एक गाड़ी आने वाली थी, वो डिले हो गई। फिर 16 नंबर पे भी आने वाली थी और 16 नंबर वाली पहले आ गई। ऐसा ही सुना हमने। तो ये तो अनाउंसमेंट भी सुना होगा आपने। हाँ। तो अनाउंसमेंट में क्या बोल रहे थे? तो 16 नंबर पे गाड़ी आ रही है, प्रयागराज से गाड़ी आ रही है, नई दिल्ली, प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए गाड़ी आ रही है। कल जैसा हुआ था तो प्रशासन जैसे रेगुलर होता है वैसा ही था। इतना एकाएक भी आ जाए तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और इसलिए हुआ होगा कि शनिवार और रविवार का दिन था। तो आपका सीधा कहना है राजू जी की 14 नंबर पे गाड़ी आएगी, सोचे 16 नंबर पे गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया, लोग 14 से भाग गए 16 और इस बीच हो गई भगदड़। जी, ऐसा ही हुआ। ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग, बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक, तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उनने पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाख। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी, उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, RPF के जवान नहीं थे, इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है, और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं, उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए, तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया? हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा, अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही है, और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है।
तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था। अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली। तो आपने सुना लोग जो है वहाँ के कूली, वहाँ के जो स्थानीय जो जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ उनके घर वाले थे, वो बता रहे कि किस तरह से ये हादसा हुआ और ये बड़ा दुखद है और अब इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बार बार ऐसा चीज़ें टालने से नहीं चलेगी क्योंकि अभी तक ना कुंभ के जिन लोगों पे आरोप लगा था, जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ किन ऑफिसर्स की गलती थी, कौन था उस रात को जो इतनी भीड़ थी तो भी ना कंट्रोल रूम में कोई इन्फॉर्मेशन गई, ना कुछ गया, ना भीड़ को रोका गया, ना कंट्रोलिंग हुई। लेकिन वही सवाल वही है कि क्या सच में एक्शन होगा इन पे, क्योंकि लोग तो कह रहे कुछ नहीं होगा भाई साहब, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों की जो जान की कीमत है वो इतनी हल्की तो नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ दें हर चीज़ों को और आए दिन भगदड़ से लोग मर जा रहे हैं। मतलब कितनी केयरलेस वाली बात है, कितनी ज़्यादा। एक भगदड़ से हम कुछ सीखे नहीं कि एक भगदड़ हो गया हम उसके बाद कुछ सीख लें कि जहाँ जहाँ भीड़ लग रही है वहाँ कंट्रोलिंग के लिए क्या किया गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स लिखिएगा। अगर आपके भी कोई परिचित थे इसमें या आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।